प्यार की आहट। शबनम तो यही चाहती थी कि मल्लिका की खुशी हमेशा बनी रहे। वो उसे खुश देखकर खुश थी। हालांकि मन में हजारों गलत ख्याल आ रहे थे, लेकिन वो बस यही दुआ कर रही थी कि वो जैसा सोच रही है ऐसा कुछ ना हो, वैसा ही हो जैसा मल्लिका चाहती थी या देख रही थी। उस रात मल्लिका धंधे पर भी नहीं उतरी। शायद थक गई थी सुबह से। अपने बिस्तर पर लेटते ही सो गई और शबनम धंधे के लिए तैयार होने लगी। अगली सुबह एक फोन की घंटी ने मल्लिका की नींद को खोल दिया। वो अंगड़ाई लेते हुए अपने बिस्तर से उठी और फोन पर बात करने लगी। फोन सूरज का था। इतनी सुबह सुबह? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जब चाहो तब मुझे फोन कर सकते हो। 11 बजे? हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। ये कहकर मल्लिका ने फोन रख दिया। उसने सबसे पहले उठकर सीधा शबनम के कमरे का दरवाजा खोला। आंखों में रोशनी पड़ते ही वो चिल्लाई, कौन है? पास पड़ा पिलो उसने अपनी आंखों पर रख लिया। अरे ये दरवाजा बंद करना, सुबह 5 बजे सोने को मिला मुझे। अब भी साला सोने नहीं देगा कोई। अरे शब्बो, मैं हूँ मल्लिका। अरे मल्लिका, अब तू काहे को जाग गई सुबह सुबह? जा सो जा जाकर और मुझे भी सोने दे। हाँ हाँ, तू चैन से सो। मैं तो बस तेरा वो सलवार सूट लेने आई थी पहनने के लिए। मुझे जाना है अभी, जल्दी। मल्लिका शबनम के कपड़े टटोलने लगी। उसकी आवाज सुनकर शबनम ने अपनी आंखों से पीलो को हटाया। कभी साड़ी, कभी सलवार सूट, क्या है ये? अब ये मत कहना कि तू उस घनचक्कर के चक्कर में फिर से जा रही है। उसकी तो पूरी नींद ही खुल चुकी थी मल्लिका की बात सुनकर। हाँ, वो सुबह सुबह फोन आया था, 11 बजे मिलने को बुलाया है। और तू तो जानती है ना, मेरे पास ढंग के ढकने वाले कोई कपड़े बचे ही नहीं। कहाँ रखा है तूने अपना वो सलवार सूट गुलाबी वाला? तू मुझे उठा कर ही मानेगी। हट पीछे, मैं निकाल कर देती हूँ। उठते ही जैसे उसकी चीख सी निकल गई। आउच! उसकी कराहने की आवाज सुन मल्लिका का सारा ध्यान शबनम पर गया। ये क्या हुआ तुझे? शबनम अपने मुंह में बड़बड़ाई। अबे कल का सारा दिन ही खराब था। शाम को तेरे साथ माथापच्ची की और रात को ऐसा कस्टमर पल्ले पड़ा, देह काट खाया साले ने। ना जाने कहां से आया था वैसी साला। अरे ये तो बहुत ज्यादा गहरा है शब्बो। तूने रात को इस पर कुछ लगाया क्यों नहीं? मुझे एक बार उठा लेती ना, तुझे मरहम भी लगाती और उसे सीधा भी करती। कुछ कहा नहीं तूने उससे? और देना था साले को एक रपटा। उसका अब सारा ध्यान शबनम की गर्दन के नीचे हुए जख्म पर था, जिसमें से अभी भी खून बह रहा था। ऐसा गहरा निशान जैसे किसी जानवर ने मांस ही नोच लिया हो। तो रुक, मैं अभी डेटॉल और दवाई लेकर आती हूँ। ये कहकर मल्लिका अपने कमरे में जाने लगी तो शबनम ने उसकी कलाई को अपने हाथ से पकड़ लिया। अरे रहने दे, ये पकड़ सलवार सूट। तू जा तैयार हो जा, नहीं तो तू लेट हो जाएगी और तेरा गंचक्कर इंतजार करता रह जाएगा। तेरा वो नया दोस्त करता रहेगा तो करने दे। नई दोस्ती के चक्कर में मैं अपनी पुरानी दोस्ती को नहीं छोड़ना चाहती। तो यहीं रुक, मैं बस अभी आती हूँ। मल्लिका उसे बिठा के अपने कमरे की तरफ भागी। कुछ ही मिनटों में अपने कमरे में पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर शबनम के कमरे में आई। ला दिखा मुझे, उसने कॉटन को डेटॉल में भिगोते हुए बोला। रहने दे मल्लिका, बहुत लगता है ये। शबनम ने उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चों की तरह मत कर, सब तुझे मालूम है। ऐसे ही ठीक होने वाला नहीं है ये, थोड़ा सा लगेगा बस। हाँ, ऐसा ही कहकर पिछली बार तूने मुझे लगाया था, इतना दर्द हुआ था मुझे, याद नहीं तुझे? शबनम अभी उससे बात ही कर रही थी कि उसने डेटॉल में भीगी हुई कॉटन को उसके जख्मों पर रख दिया। आउच! क्या करती है मल्लिका, बहुत लग रहा है। बस कुछ मिनट लगेगा, अभी ठीक हो जाएगा। मैं इस पर पट्टी कर देती हूँ। बस इतनी सी तो बात थी। ये कहते हुए उसने उसके जख्म पर मरहम लगाकर पट्टी कर दी। मेरा बस चले ना तो ऐसे ऐसे जानवरों का यहाँ आना बंद करवा दूं। उनके पीछे ना पागल कुत्ते छोड़ दूं जो उनकी बोटी बोटी नोच खाए। उन्हें भी तो पता चले किसी के मांस को नोच खाने का दर्द क्या होता है। कितना जख्म दिया है तुझे। मल्लिका गुस्से में बोली जा रही थी और शबनम एक टक जैसे उसी की तरफ देख रही थी। शबनम ने नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहा, जिसके पास मरहम लगाने वाली तेरे जैसी दोस्त, तेरे जैसी बहन हो, उसके लिए ये छोटे मोटे जख्म क्या मायने रखते हैं? मल्लिका ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में नमी थी। बस अब इमोशनल कर दिया मुझे, कहकर मल्लिका हंस पड़ी। उसकी बात सुनकर शबनम के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। एक खिलखिलाहट कमरे में गूंज रही थी। अच्छा, अब मैं तैयार होती हूँ। शबनम से सलवार सूट लेकर मल्लिका अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर में वो सलवार सूट पहनकर तैयार थी। वो अपने आप को आईने में देखने लगी। कितने दिन के बाद उसने आज सलवार सूट पहना था। अपने आप को आईने में देखते हुए ना जाने वो कहाँ खो सी गई थी। अरे वाह गुलाबो, क्या जच रही है, पीछे से आकर शबनम ने कहा। अरे शब्बो, तू कब आई? वो मजाकिया अंदाज में बोली। जब तू अपने ख्यालों में खोई हुई थी, बस तभी आ गई। वैसे एक बात सच कहूं मल्लिका, नजर ना लगे किसी की, खिल रही है तू आज तो। शबनम की बात सुनते ही वो कुछ शर्मा सी गई। मल्लिका ने बात टालते हुए कहा, तू सोई नहीं? वो फिर से उसी लहजे में बोली।
हमें उठाकर वो कहते हैं कि आप सोए नहीं। अरे मजाक छोड़ ना शब्बो, जा सो जा थोड़ी देर। अरे मैं तो सोने ही जा रही थी, फिर सोचा कि तेरी खूबसूरती में चार चांद लगाती चलो। मतलब ये कि तेरे लिए ये लाई हूँ। शबनम ने एक लिफाफा दिखाते हुए उससे बोला। मल्लिका ने बहुत हैरानी से पूछा, ये क्या है? जूती पटियाले लेती थे लाहौर दिया बालिया। शबनम ने इस लिफाफे में से एक पंजाबी जूती और अपने हाथों में पकड़ी हुई अपनी माँ की बालियां मल्लिका के आगे कर दी। शब्बो, ये तो तेरी माँ की। हाँ सही पहचाना, मेरी माँ की बाली है। इसे उनकी एक बेटी पाए या दूसरी, क्या फर्क पड़ता है? कहकर शबनम ने वो दो बालियां उसके हाथ में रख दी। इसे पहनकर तो दिखा। उसने शबनम को गले से लगा लिया और उसके हाथ से बालियां लेकर पहन ली। उन ट्रेडिशनल बालियों ने मल्लिका की खूबसूरती में जैसे चार चांद लगा दिए थे। शबनम ने अपनी आंखों से थोड़ा सा काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगा दिया। कयामत लग रही है, कयामत, कहीं मेरी ही नजर न लग जाए तुझे। चल छोड़ भी अब। हाँ छोड़ ही रही हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगी तो मिस्टर सूरज, उसके पास कैसे जाओगी तुम? वो तो बेचारा इंतजार ही करता रह जाएगा। कहकर शबनम जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा मजाक छोड़ शब्बो, अब मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। ये कहकर वो अपना बैग लेकर वहाँ से चली गई। वो जल्दी जल्दी में बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। शबनम ऊपर गलियारे में खड़ी उसे जाते हुए दिख रही थी। नीचे पहुंचकर मल्लिका ने मुड़कर उसे हाथ हिलाया और फिर ऑटो वाले को आवाज देकर ऑटो में बैठ गई। उसके बैठते ही ऑटो वाला अपनी स्पीड से चल पड़ा। कुछ ही देर में मल्लिका सूरज की बिल्डिंग के बाहर थी। सूरज तो जैसे उसी के इंतजार में बाहर ही खड़ा था। वही पार्किंग एरिया में इधर उधर घूम रहा था। उसे आता देख उसने दूर से ही उसे हाथ हिलाया और उसकी तरफ चल पड़ा। गुलाबी सलवार सूट में वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। सूरज की आंखें तो जैसे उसी पर गड़ गई थी। वो बिना पलक झपकाए बस मल्लिका को देखता जा रहा था। वो उसके पास जाकर बस इतना ही कह पाया, हे थैंक्स फॉर कमिंग। शायद वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बात करे। मल्लिका भी ही अंदर सब कुछ समझ रही थी। उसने सूरज को देखते हुए कहा, तो क्या प्लान है आज का? हाँ वो आज हम डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट कर लेंगे और आज रात को ही इस डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले हैं। उसके बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। आओ अंदर चलकर हम बात करते हैं। कहकर सूरज ने मल्लिका को अंदर चलने का इशारा किया। वो भी सूरज के साथ साथ अंदर की तरफ चल पड़ी। कुछ ही देर में दोनों लिफ्ट में थे, अकेले, लेकिन दोनों ही चुपचाप खड़े थे। समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात की जाए। मल्लिका ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तो आज भी शूट ही करेंगे? नहीं, शूट तो ऑलमोस्ट डन है। जो थोड़ा बहुत बाकी होगा वो देख लेंगे और थोड़ी एडिटिंग करनी है। बाकी तुम कुछ आइडिया देना चाहो तो दे सकती हो। वो बात कर रहा था कि उनका फ्लोर आ गया। उसने मल्लिका को लिफ्ट से निकलने का इशारा किया और इसके पीछे पीछे ही अपने फ्लैट की तरफ चल पड़ा। फ्लैट के बाहर पहुंचते ही उसने अपनी पॉकेट में से कीज निकाली और दरवाजा खोल उसे अंदर चलने का इशारा किया। प्लीज। सूरज ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने अपना लैपटॉप ऑन करके मल्लिका के आगे कर दिया ताकि वो वीडियो को आराम से देख सके। आप देखिए, जहाँ जहाँ एडिट करना होगा वो टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। कहकर वो किचन की ओर चला गया। मल्लिका का पूरा ध्यान वीडियो पर था। वो बहुत ध्यान से वीडियो को देखकर सजेशंस के लिए पॉइंट्स नोट कर रही थी। तभी सूरज ने कॉफी का कप उसके आगे करते हुए कहा, कैपेचिनो फॉर यू। अरे ये आपने? मल्लिका ने कॉफी मग उसके हाथ से पकड़ते हुए कहा, आप ये सब करना भी जानते हैं? जी बिल्कुल, अकेला रहता हूँ, खुद ही बनाता हूँ और खुद ही खाता हूँ। कॉफी पीने के बाद वो बहुत देर तक वीडियो के बारे में डिस्कस करते रहे। कुछ ही देर में वीडियो एडिटिंग के साथ बिल्कुल तैयार था। चलिए आपका काम तो हो गया, अब मैं चलती हूँ। कहकर मल्लिका सोफे से उठ खड़ी हुई। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी आप? मैंने जो इतना सारा लंच बनाया है वो अकेले मैं तो नहीं खा सकता। वो उसकी तरफ हैरानी से देखकर बोली, आपने लंच भी बनाया है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल, घर में मेहमान आने वाले हैं और किचन में खुशबू भी ना महके तो घर घर नहीं लगता। उसने उसे देखते हुए कहा, आज तो मुझे आपके हाथ का खाना टेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? बस इतनी कि सर्व करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। अरे वाह, किचन में आप जैसी खूबसूरत लड़की का साथ मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बातों ही बातों में सूरज उसकी खूबसूरती की तारीफ कर गया। मल्लिका को उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन में बहुत खुश थी। उसे सूरज और उसका साथ अच्छा लगने लगा था। कलंक एपिसोड 42, नई रिश्ते की शुरुआत। दोनों मिलकर किचन में काम करने लगे। थोड़ी ही देर में हाथ पैर मारने के बाद लंच के लिए टेबल तैयार था। हल्की फुल्की बातचीत के साथ दोनों ने लंच का लुत्फ लिया। शाम होने को थी। सूरज मल्लिका को छोड़ने आज फिर खुद ही रेड लाइट एरिया की तरफ चल दिया। वो वापस अपने कोठे पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसका मन तो जैसे सूरज के पास ही छूट गया था। उसके जहन में उसके अलावा कुछ और नहीं था। वो सिर्फ सूरज और सूरज के बारे में ही सोच रही थी। वो अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटे जैसे ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। मिलाई अपने गन चक्कर से, ये आवाज शब्बो की थी, जिसे सुनकर मल्लिका अपने ख्वाबों की दुनिया से निकलकर हकीकत में लौट आई। आज धंधे पर बैठने वाली है या यूं ही बिस्तर पर लेटकर ख्वाब बुनने की सलाह है? शबनम अपने उसी मजाक के अंदाज में उससे बात करने लगी। मन तो नहीं है, मगर हाँ, अभी मल्लिका बोल ही रही थी कि शबनम ने उसकी बात बीच में ही काट दी। हाँ
मन कैसे होगा? मन तो आजकल तेरा सूरज बाबू के साथ रहता है। तुझे पता है अपने कोठे पर आजकल यही बात हो रही है। कल संध्या भी मीना बाई से कह रही थी कि मल्लिका को नया मजनू मिला है। अगर मीना बाई को मालूम चला ना कि तू बिना पैसे लिए उस मजनू के आगे पीछे घूम रही है तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा मल्लिका। इस बार शबनम कुछ गुस्से में थी। इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया। अरे पता तो तब चलेगा ना जब उन्हें कोई बताएगा। मल्लिका शबनम का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोली, अच्छा चल क्यों टेंशन लेती है, आज रात ही सारे नुकसान की भरपाई कर दूंगी मीना बाई की। जब हाथ में करारे करारे नोट आएंगे ना तो कुछ नहीं बोलने वाली, कहकर वो बिस्तर से उठ खड़ी हुई और आईने में देखकर अपने बाल ठीक करने लगी। ऐसे सती सावित्री के लुक में बैठेगी क्या धंधे पर? मल्लिका अभी भी वह गुलाबी सूट पहने हुए थी। उसने आईने में अपने आप को देखा। वो शायद ऐसे ही रहना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उसने सलवार सूट को उतारकर एक छोटी सी मिनी स्कर्ट पहन ली। अपने कानों में डाले शब्बो की माँ के झुमके और वह सलवार सूट उसने शबनम के हाथ पर रख दिया। अरे रख ले, फिर कभी काम आ जाएंगे तेरे। शबनम ने हक से उसे कहा। नहीं शब्बो, इन चीजों के साथ तेरी कुछ यादें जुड़ी है और मैं ये यादें तेरे से नहीं लेना चाहती। मल्लिका ने शबनम के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहा। थोड़ी ही देर में वो गलियारे में खड़ी दूसरी लड़कियों के साथ कस्टमर्स को आवाज दे रही थी। वैसे तो मीना बाई के कोठे पर मल्लिका कस्टमर की पहली पसंद थी। उसे कस्टमर के लिए कभी ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता था, पर आज तो जैसे वो सोच कर ही उतरी थी कि मीना बाई को कमा कर देना ही है, तो उसने कुछ ही घंटों में 2 कस्टमर निपटा दिए थे और तीसरे के लिए लाइन में खड़ी थी। ए मल्लिका, हमारा भी नंबर आने दे, फिर से आ गई तो लाइन में। एक ने पीछे से आवाज लगाई, क्योंकि सब जानती थी कि अगर मल्लिका लाइन में खड़ी है तो उनका नंबर आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आने वाला हर कस्टमर उन सब में से उसे ही पसंद करेगा। बस करना मल्लिका, कितना निचोड़ेगी शरीर को, बस हो गया तेरा, जा अब सो जा। शबनम ने मल्लिका के कांधे पर हाथ रखते हुए कहा। नहीं शब्बो, आज तो सबके मुंह बंद करके ही मानूंगी, ताकि कोठे पर मेरी तरफ कोई उंगली ना उठाए। कौन उंगली उठा रहा है तेरी तरफ? पीछे से मीना बाई चली आ रही थी। शायद उन्होंने शबनम और मल्लिका की बातें सुन ली थी। किसकी हिम्मत हो गई इतनी कि मीना बाई की लड़की पर उंगली उठा सके? किसी ने तुझे कुछ कहा? बता जरा मुझे, मैं लेती हूँ खबर। नहीं नहीं मीना बाई, आपके होते हुए कौन मुझे कह सकता है। मैं तो बस ये सोच रही थी कि पिछले 2 दिन को आपको कुछ कमा कर नहीं दे पाई ना, इसलिए उसकी खाना पूर्ति कर देती हूँ। मल्लिका ने मीना बाई को समझाने की कोशिश की। अरे तो खाना पूर्ति के लिए एक रात में ही निचोड़ देगी अपने आप को? कितनी बार कहा है तुम सबको, अपने शरीर का ध्यान रखा करो। अगर अपना ध्यान नहीं रखोगी तो जवानी तो कट जाएगी, पर जिंदगी कैसे कटेगी? मीना बाई की दबंगाई आवाज सबके कानों पर दस्तक दे रही थी। कितने कस्टमर हो गए तेरे आज रात के? मीना बाई ने मल्लिका के सिर पर हाथ रख दिया। 2 हो चुके मीना बाई इसके पहले की मल्लिका कुछ बोलती, शबनम ने जवाब दिया। अरे शब्बो, मुझे लगता है तुझे आज एक भी कस्टमर नहीं मिला। मीना बाई हंसकर बोली। मीना बाई, अब मल्लिका जाए तो हमारा भी नंबर लगे, पीछे से एक लड़की चिल्लाई। मीना बाई धंधा जरूर करती है, पर तुम सब जानती हो कि मुझे नोटों से ज्यादा अपनी लड़कियों की सेहत प्यारी है। तभी तो मीना बाई के कोठे का असूल है कि एक लड़की 2 कस्टमर से ज्यादा नहीं लेगी। मीना बाई का कोठा दूसरे कोठों की तरह नहीं जहाँ एक रात में 4-5 कस्टमर निपटाने पड़े। सुन रही हो ना तुम सब, जानती हो ना? सभी ने मीना बाई की हाँ में हाँ मिलाई। मल्लिका जा, अब तू आराम कर। मल्लिका मीना बाई की बात सुनकर वापस अपने कमरे में लौट आई। उसने अपने चेहरे पर लीपा पोती कर चिपकाए मेकअप के दूसरे चेहरे को उतार फेंका। मेकअप के नीचे छिपा हुआ मल्लिका का साफ सुंदर सौम्य चेहरा आईने में झांक रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई, आंखों से नींद कोसों दूर थी। लेटे लेटे वो सोचने लगी, हमारे धंधे का चेहरा कितना बुरा है, लेकिन हर धंधे में अच्छा और बुरा दोनों पहलू होते हैं। भगवान का शुक्र है मैं मीना बाई जैसी साफ दिल औरत के कोठे पर रहती हूँ, जो इंसान को इंसान समझती है। वरना सामने वाली सरला बाई, वो तो सुना है कि छोटी छोटी बच्चियों के भी खरीद फरोख्त के काम भी करती है, और जब किसी लड़की को धंधे में उतारती है तो रोजाना उसे 4-5 कस्टमर देकर निचोड़ती है। ये सोचते सोचते आज एक अरसे के बाद मल्लिका को अपने पापा की याद चली आई। वो हमेशा कहते थे कि बेटा, हम हजारों से कम जरूर है, लेकिन लाखों से बेहतर है। हमेशा ये ख्याल अपने जहन में रखना, और जिस हाल में भी रहो भगवान का शुक्रिया कहना। हाँ, आप ठीक ही तो कहते थे पापा, मैं इस धंधे में तो हूँ, बहुत गंदा धंधा है, लेकिन दूसरी लड़कियों को देखो, दूसरे कोठे पर देखो, तो मैं उन लाखों लड़कियों से बेहतर जी रही हूँ। उसने मन ही मन में अपने पापा के साथ अपने इष्ट का ध्यान किया और अपने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उसकी आंखों में कब नींद चली आई उसे नहीं मालूम। वो गहरी नींद में सो गई। सुबह भी वो बहुत देर तक सोती रही। इतनी गहरी नींद आज एक अरसे के बाद आई थी उसे। शबनम उसे उठाते हुए बोली, उठ मल्लिका, कितनी देर तक सोती रहेगी, सूरज आया है। आनंद देना यार सूरज को, सूरज तो रोज ही चढ़ाता है, कहकर मल्लिका ने चादर खींचकर अपने मुंह पर डाल दी। अरे समझ नहीं रही मल्लिका, सूरज चढ़ नहीं आया है, नीचे खड़ा है, तेरा इंतजार कर रहा है। कहे तो ले आऊं ऊपर। शबनम उसे जोर जोर से हिलाने लगी, उसके मुंह पर चढ़ी चादर को खींचने लगी। क्या बोलती जा रही है, सोने देना थोड़ी देर शब्बो। वो जैसे अभी भी गहरी नींद में ही थी। अच्छा ठीक है, तो तू सोती रहे, मैं उसे वापस भेज देती हूँ। शबनम फिर से चिल्लाई, फिर मत कहना मुझे कुछ। अरे किसे वापस भेजना चाहती है, क्या बोलती जा रही है सुबह सुबह? तेरे सूरज को। सूरज वापस कैसे जाएगा? मल्लिका फिर से नींद में बड़बड़ाई। 1 घंटे से चिल्ला रही हूँ, कुछ भी तो सुन नहीं रही तू मेरी बात।
अरे आसमान वाले सूरज की बात नहीं कर रही हूँ, सूरज तेरा घन चक्कर, वो आया है तुझे मिलने, नीचे खड़ा है। अच्छा चल तू सोती रहे, मैं उसे कह देती हूँ कि हमारी मल्लिका आराम कर रही है, अभी नहीं मिल सकती। सूरज कहकर मल्लिका गोली की चोट उठ गई। उसने घड़ी की तरफ देखा, घड़ी 10 बजा रही थी। इतनी सुबह सुबह वो यहाँ क्या करने आया है? वो कह रहा था मैडम फोन नहीं उठा रही, मैडम से मिलना चाहता है। शबनम के इतना कहते ही मल्लिका अपने फोन पर लपकी। फोन साइलेंट पे था। सूरज की 15 मिस कॉल्स थी। ओह शिट! मल्लिका ने अपने सिर पर हाथ दे मारा। अब क्या हुआ? सूरज ने मुझे 15 कॉल किया और मुझे पता भी नहीं चला। पता भी कैसे चलता? मैडम तो अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। फिजूल की बातें छोड़, अब वो कहाँ है? वो नीचे खड़ा है सफेद कार के पास। ये सुन मल्लिका उठकर बाहर की तरफ भागी। अरे ऐसे ही जाएगी क्या मिलने? रुक तो। शबनम उसके पीछे पीछे बोली। वो दौड़ते हुए गलियारे में पहुंचे। उसने नीचे झांकते हुए सूरज को देखा। वो अपनी कार के साथ पीठ सटाए खड़ा हुआ था। वापस दौड़कर अपने कमरे में आ गई। अब मैं क्या करूं शंभू? करना क्या है, अपना हुलिया दुरुस्त कर। लेकिन पहनूं क्या? अब मुझे तो ऐसे मत देख, मेरे पास एक ही सलवार सूट था जो मैंने तुझे दिया था, वापस वही पहन कर जाना है तो निकालू क्या? ना ना नहीं। मल्लिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़ों को टटोला और उसमें से एक जीन्स और टॉप निकालकर वॉशरूम की ओर दौड़ी। लगभग 5 मिनट में ही वह जीन्स टॉप डालकर तैयार थी। अपने गीले गीले बालों को उसने अपने हाथ से ही सीधा किया, अपना मोबाइल अपनी जेब में डाला और सैंडल डालकर नीचे की तरफ दौड़ती हुई चली गई। अरे अपना पर्स तो लेती जा। शबनम पीछे से चिल्लाई, लेकिन तब तक मल्लिका शायद नीचे पहुंच चुकी थी। एक बार तो शबनम के मन में आया कि वो पर्स उठाकर मल्लिका को पकड़ा दे, लेकिन शायद वो सूरज के सामने यूं जाना नहीं चाहती थी। चलो उसका घन चक्कर उसके साथ है, उसे पर्स की क्या जरूरत है? शबनम ने मन ही मन में सोचा और गलियारे में खड़ी उन दोनों को देख मुस्कुराने लगी। मल्लिका अब सूरज के पास पहुंच चुकी थी। हाय, उसने बड़े प्यार से सूरज की तरफ देखकर कहा। हेलो, इतनी सुबह सुबह यहाँ? मल्लिका के कदम सूरज की तरफ बढ़ रहे थे। वो एक्चुअली रात भर से तुम्हें फोन कर रहा था, तुमने फोन नहीं उठाया तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत, बस मैं चला आया। मेरा आना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? उसने बहुत ही सौम्यता से सब कह दिया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पर था तो मैं देख ही नहीं पाई कि, वैसे जो बात मैं तुम्हें कहना चाहता था वो फोन पर शायद इतने अच्छे से बता नहीं पाता जितना मैं तुम्हें मिलकर बता पाता, इसलिए भी मैंने सोचा कि। कहते कहते सूरज चुप हो गया। वो मल्लिका को ऊपर से नीचे देख रहा था। उसे नोटिस करते ही वो इधर उधर देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए मल्लिका से कहा, वैसे वेस्टर्न में भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। उसकी बात सुनकर मल्लिका के लबों पर भी मुस्कुराहट चली आई। वो हिचकिचाता हुआ फिर से बोला, क्या हम बैठकर कहीं बात कर सकते हैं? यहाँ ऊपर तो नहीं बुलाना चाहूंगी तुम्हें। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। क्या हम कहीं चल सकते हैं? मल्लिका की मुस्कुराहट का इशारा पाकर उसने उसके लिए अपनी कार का दरवाजा खोल दिया। उसके बैठते ही वो दौड़ता हुआ ड्राइविंग सीट की तरफ गया और बैठकर कार स्टार्ट कर दी। कलंक एपिसोड 43। मल्लिका और सूरज की बढ़ती नजदीकियां। मल्लिका के हाँ कहने पर सूरज उसे एक रिसोर्ट में ले आया था। दोनों साथ में अंदर गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। सूरज ने उसे देखकर बड़े ही प्यार से उससे पूछा, क्या लोगी तुम? 1 कप चाय बस। ये सुन सूरज ने वेटर को आवाज देकर बुलाया और 2 चाय का ऑर्डर दिया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। वेटर के जाते ही मल्लिका ने उससे पूछा,